श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी स्रोत। तुलसी स्रोत की महिमा क्या है, तुलसी स्रोत सुनने से भक्तों को क्या लाभ होते हैं, तुलसी स्रोत का महत्व। तुलसी स्रोत भक्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से अमृतवाणी, स्रोत, श्लोक, स्तुति, मंत्र आदि का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह बताने का प्रयास करती हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य सुने। तुलसी स्रोत की महिमा अपरंपार है। तुलसी स्रोत का विस्तार से वर्णन पद्म पुराण में तुलसी स्रोत का वर्णन मिलता है। भक्तों, तुलसी स्रोत एकादशी और द्वादशी के दिन पाठ करने से इसका असीम फल प्राप्त होता है। तुलसी स्रोत का पाठ करने से या श्रवण करने से पापों का नाश होता है। प्रत्येक द्वादशी की रात को जागरण कर तुलसी स्रोत का पाठ करने वाले भक्तों को 32 प्रकार के पापों का भगवान विष्णु जी नाश कर देते हैं। भक्तों, तुलसी स्रोत पाठ की महिमा। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, आपने हमें तुलसी के पत्तों और पुष्प का शुभ महत्व सुनाया जो भगवान श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अब हम तुलसी के पुण्यदायक स्रोत को भी सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों में वही कहता हूँ जो पहले स्कंद पुराण में बताया गया है। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रतों का पालन करने वाले थे। उन्होंने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम कर परम पुण्य और कल्याणकारी विषय पूछे। शिष्यों ने कहा, हे नाथ, आप ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ हैं। आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से जो तुलसी स्रोत सुना था, कृपा करके आप हमें वही सुनाएं। सतानंद जी बोले, हे शिष्यों, तुलसी का नाम लेने मात्र से ही भगवान विष्णु जो असुरों का दमन करते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी के दर्शन मात्र से करोड़ों गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन क्यों न किया जाए। कलयुग में वे लोग धन्य हैं जिनके घर में प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा के लिए तुलसी का पौधा भूतल पर लहराता है। जो मनुष्य भगवान श्री केशव की पूजा के लिए तुलसी का पौधा लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने दूतों सहित क्रोधित भी हो जाएं, तो भी वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मुझे वर प्रदान करने वाली बनो। तुम्हारे पवित्र अंगों से उत्पन्न पत्रों और मंजरियों से मैं सदा भगवान श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। हे पुण्यमयी तुलसी, तुम कलयुग के पापों का नाश करने वाली हो। इस भाव से जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों को चुनकर भगवान वासुदेव की पूजा करते हैं, उनकी पूजा का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। हे देवेश्वरी तुलसी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गुणगान करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, नागराज, शेष और समस्त देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु जी ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जब क्षीर सागर मंथन शुरू हुआ था, उसी समय भगवान श्री विष्णु के अन्नदान से तुम्हारा प्राकट्य हुआ। श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। उस समय उनके शरीर के स्पर्श से तुम अत्यंत पवित्र बन गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कृपा करो कि तुम्हारे पवित्र पत्रों से मैं श्री हरि के सच्चे भाव से पूजा कर सकूं और परम गति को प्राप्त कर सकूं। स्वयं श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और वृंदावन में विचरण करते हुए संपूर्ण जगत और गोपियों के कल्याण के लिए तुम्हारा सेवन किया। जगत की प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से तुम्हें सरयू नदी के तट पर लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक नंदिनी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें फिर से अपने प्रिय श्री राम का साथ प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने तुम्हें लगाया
और अपनी इच्छित सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवता, दानव, किन्नर सभी ने नंदन वन में दुष्स्वप्नों के नाश के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में स्वयं पितरों ने भी तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपने कल्याण की इच्छा से पवित्र तुलसी का पौधा लगाया था और लक्ष्मण तथा सीता ने भी उसे श्रद्धा से पाला था। जैसे गंगा को शास्त्रों में त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, वैसे ही तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का सेवन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी नाश तुलसी के सेवन से हो जाता है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी, श्री हरि को प्रिय तुलसी, मुझ पर कृपा करो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति द्वादशी की रात्रि में जागरण कर इस तुलसी स्रोत का पाठ करते हैं, भगवान श्री विष्णु जी उनके 32 प्रकार के अपराध क्षमा कर देते हैं। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप इस स्रोत के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी स्रोत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में यह स्रोत लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर कभी कोई अशुभ नहीं होता, वहाँ सब कुछ मंगलमय होता है। वहाँ रहने वाले कभी कष्ट में नहीं पड़ते, उन्हें सदा शुभ समय प्राप्त होता है और वह घर धन धान से भरा रहता है। जो तुलसी स्रोत का पाठ करते हैं, तुलसी स्रोत को श्रवण करते हैं, उनके हृदय में भगवान श्री विष्णु जी के प्रति अटूट भक्ति होती और वह कभी वैष्णवों से वियोग नहीं पाते। उनकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में तुलसी स्रोत का पाठ करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों के सेवन के समान फल प्राप्त होता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें, तुलसी स्रोत प्रेम से बोलें। तुलसी शालिक राम भगवान की जय। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोच प्रियवल्लभे, यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टि स्थित्यन्त्यकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे, नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदेभ्योऽपि सर्वदा, कीर्ततापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवी तुलसीं विलसत्तनुं, यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिलसात्। तुलस्यारक्षितं सर्वजगेत्त चराचरं, या विनहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापभिर्नरहे। नमस्तुलस्यतिरां यस्ये वदध्वजलिं कलो, कल्यन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्ति स्था अपरे। तुलस्यारक्षितं सर्वजगेत्त चराचरं, या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापभिर्नरहे। नमस्तुलस्यतितरां यस्ये वदध्वजलिं कलौ, कल्यन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्ति स्था परे। तुलस्या न परं किंचित् दैवितं जगदीतले, यथा पवित्रतो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवः। तुलस्या पल्लवं विष्णुः शिरस्योर्पितं कलौ, आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः, अतस्ताम् अर्च्य लोके सर्वान् देवान् समर्चयत्। नमस्तुलस्सर्वज्ञे पुरुषोत्तम वल्लभे, पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति श्रोतं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता, विष्णुमर्च्यता नित्यं सो विनयस्तुलसीदलः। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी, धर्म्या धर्मान्विता देवी 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 मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी धोव भूर चला चला,
षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूमः लक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिय श्री पुंडरीकृतं तुलसी श्रोतं संपूर्णम। तुलसी माता की जय। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, इस तरह के भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपने कमेंट अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें। आपके कमेंट, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।